खाटू श्याम जी का डंका अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। कहा जाता है कि बाबा हारे का सहारा जरूर बनते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप बाबा को जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं जो अपने हारे हुए भक्त का सहारा बनते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि आज तक बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिनका असली नाम बर्बरीक है। बर्बरीक अपने माँ के लाडले बेटे थे जो अपनी माँ की सारी बातें मानते और सुनते थे। कहा जाता है कि जो दंपति निसंतान हैं, उनको खाटू श्याम जी को खिलौना चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बाबा उनकी गोद जल्दी भरते हैं और आपका घर खुशियों से भर जाता है। खाटू श्याम जी को निसंतान दंपति खिलौना बांसुरी और मोर छड़ी के साथ चढ़ाते हैं जो मन्नत मांगने के लिए लगाए जाते हैं। इसके लिए निसंतान दंपति खाटू श्याम जी को खिलौना, बांसुरी और मोर छड़ी चढ़ाकर गोद भरने की मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा बाबा को गुलाब और इत्र भी चढ़ाए जाते हैं। इसको लेकर कहा जाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। साथ ही भक्त बाबा को नारियल बांध अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप बस, ट्रेन, गाड़ी और हवाई यात्रा करके बाबा के दरबार जा सकते हैं। यहाँ ट्रेन से सबसे पास स्टेशन रींगस है, जहाँ से खाटू 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपके बस, टैक्सी या अन्य साधन खाटू जाने के लिए मिल जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में है, जहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा के साथ विदेशों से भी बाबा के भक्त दर्शन करने आते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो मंदिर के अलावा पास की 2 जगहों पर भी दर्शन करने जाएं। मंदिर के पास पहली जगह श्याम कुंड है, जहां आप जरूर जाएं, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी जगह श्याम बगीची है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं कि श्याम कुंड में बाबा का शीश मिला था। ऐसे में ये जगह श्याम भक्तों के लिए बहुत खास है। बाबा श्याम के मंदिर के अलावा श्याम कुंड में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यताओं के अनुसार श्याम कुंड में नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है और चर्म रोग दूर होते हैं। कुंड का पानी साफ और ठंडा होता है। श्याम कुंड को चमत्कारी माना जाता है। श्याम कुंड में भगवान हनुमान का मंदिर भी है। श्याम कुंड के अंदर चित्रों के माध्यम से बाबा श्याम की संपूर्ण कथा के बारे में बताया गया है। अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो श्याम कुंड का जल बोतल में भरकर अपने घर में जरूर लेकर आए। कहते हैं कि घर में इस जल का छिड़काव करने से बुरी बलाओं का नाश होता है। श्याम कुंड के अलावा आप श्याम बगीची में जरूर जाएं, जो मंदिर परिसर में ही है। इसके एक हिस्से में गुलाब उगाए जाते हैं। यहाँ श्याम बाबा के सबसे बड़े भक्त आलू सिंह जी महाराज की समाधि स्थल है, जिन्होंने बाबा श्याम की महिमा को दूर दूर तक पहुँचाया था। श्याम बगीची में लगे गुलाब के फूल खाटू श्याम बाबा को चढ़ाए जाते हैं। साथ ही विशेष आयोजन पर बाबा का श्रृंगार किया जाता है। श्याम बाबा का श्रृंगार दिन में 2 बार सुबह और शाम होता है। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग के अवतार हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान खाटू श्याम की पूजा करते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल खाटू श्याम का नाम लेने से ही लोगों को उनके दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करते हैं खाटू श्याम बाबा की अनंत कृपा बरसती है। आ गई हूँ खाटू श्याम बाबा की कृपा से भक्तों का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरी देखना। गहरा हो जाता है। खाटू श्याम जी का डंका अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। बताने कहा जाता है कि बाबा हारे का सहारा जरूर बनते हैं। को प्रसन्न करो। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, खाटू श्याम जी के उपाय बाबा को जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं, बाबा जो अपने हारे हुए उपाय का सहारा बनते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रसन्न करने के उपाय कहते हैं कि आज तक बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। सर्वप्रथम खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के बर्बरीक अपने माँ के लाडले बेटे जानकारी के लिए माँ की सारी बातें आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए कहा जाता है कि जो दंपति निसंतान है आपको विशेष खाटू श्याम जी को खिलौना चढ़ा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सच्ची भावना से भगवान श्याम को याद करना है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। ये है खाटू श्याम जी के उपाय। प्रार्थना करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। खाटू श्याम बाबा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है और उनकी भक्ति से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।
यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय, खाटू श्याम जी के उपाय में से एक उपाय ये भी है कि आप उन्हें उनके मनपसंद भोगों का भोग लगाएं, जिससे बाबा श्याम जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद आप खीर, चूरमा, खोया या मावे के पेड़े या पंचमेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, छुहारा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित है। खाटू श्याम के नाम से दान करने से भी खाटू श्याम बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि महाभारत युद्ध के भूमि पूजन के लिए खाटू श्याम ने भी अपना मस्तक दान कर दिया था। तब से बाबा श्याम को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण बाबा श्याम को उनके भक्तों द्वारा किया गया दान अत्यंत प्रिय होता है और वह दान का 2 गुना अपने भक्तों को वापस देते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। बाबा श्याम को सभी भक्त समान लगते हैं। कहते हैं, सच्चे मन से किया गया दान बाबा श्याम की कृपा को और भी बढ़ा देता है। खाटू श्याम बाबा के प्रति उनके भक्तों का विश्वास बेहद ही अटूट है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो भी खाटू श्याम बाबा से मांगते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यदि आप भी खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, तो हम आपके लिए दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगी। जय श्री श्याम।